गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन की थी व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, एंड इफ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस इट ऑलवेज कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट। आज उससे आगे के रिजल्ट्स करेंगे, जिसमें फर्स्ट रिजल्ट ये है कि लेट अस सपोज xt एक मेट्रिक स्पेस है एंड a इज ए सबसेट ऑफ x, देन x belongs to a dash. X belongs to a dash means x is a limit point of a if and only if there exists a sequence xn of distinct points of a such that xn converges to x. क्या मीनिंग हुआ कि अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो a के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की हम एक ऐसी सीक्वेंस बना सकते हैं कि वो सीक्वेंस x को कन्वर्ज करे, और अगर हम ये कर पाए देन x विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। इफ एंड ओनली इफ है तो बोथ वे हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है प्रूफ में। फर्स्टली लेट x belongs to a dash. X belongs to a dash means x is a limit point of a. X is a limit point of a. और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है every open sphere centered on x contains infinitely many points of a. Okay, ये थी ना डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, कि अगर कोई पॉइंट ए सेट का लिमिट पॉइंट है तो उसके अराउंड हर एक ओपन स्फीयर में ए के कितने पॉइंट्स होने चाहिए? इनफाइनाइटली मैनी। बस इसी फैक्ट का यूज करके हम अपनी सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप कंसीडर करो एक्स के अराउंड एक स्फीयर, सेंटर तो एक्स पर है और रेडियस ले लो 1। क्या रेडियस ले लो? 1, sx1। तो sx1 में a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, then sx1 intersection with a has infinitely many points. अगर sx1 में a के infinitely many points है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, तो उन इनफाइनाइटली मैनी में से हम कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या लेंगे? लेट x1 belongs to sx1 intersection with a, इसे आप कह दो 1। हमने अपनी सीक्वेंस बनानी स्टार्ट कर दी है। सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट हम ले रहे हैं इस इंटरसेक्शन में से, राइट? अब फिर से कंसीडर करो अगेन। अब जो हम लेंगे वो लेंगे sx1/2। अब जो हम ले रहे हैं स्फीयर x के अराउंड, उसकी रेडियस हमने पहले वाले से हाफ कर दी, इट इज 1/2। तो sx1/2 भी क्योंकि x की नेबरहुड है, इसमें भी a के कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइटली मैनी। अगेन दिस इंटरसेक्शन विद a has infinitely many points, सेम रीजन से, राइट? तो हम क्या करेंगे? उन इनफाइनाइटली मैनी में से एक पॉइंट चूज कर लेंगे, और क्योंकि मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी ऑप्शंस हैं तो पॉइंट हम ऐसा चूज करेंगे विच इज डिफरेंट फ्रॉम x1। वो तो हम कर ही सकते हैं बिकॉज आई हैव इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स इन दिस इंटरसेक्शन। देन लेट के बजाय भी वर्ड आप चूज लिख लो, वी चूज या वी टेक। Okay, then choose x2 belonging to sx1/2 intersection with a such that x2 is not equal to x1. Fine, इसे let us suppose we call it as C. Okay, तो सीक्वेंस के दो पॉइंट्स बने, पहले sx1 में से इंटरसेक्शन with a, दूसरा हमने लिया sx1/2 इंटरसेक्शन a से। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हम लेंगे sx1/3 इंटरसेक्शन a से, फोर्थ पॉइंट हम लेंगे sx1/4 इंटरसेक्शन a से।
इस तरह से लेते जाएंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड विल कंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस। लेकिन इसको हम लिखेंगे जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लिखते हैं उस तरह से। 2 स्टेजेस करके दिखा दी। kth स्टेज एज्यूम कर लेंगे, k+1 को फिर से हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, we assume that xi belong to sx1 by I intersection with A, where I varies from 1 to k points choose कर लिए, and all xi's are distinct. क्या किया हमने, पहली 2 स्टेजेस ठीक से लिख ली। kth स्टेज तक हमने एज्यूम कर लिया कि हमने xk तक पॉइंट चूज कर लिए हैं, किसमें से, sx1 by I इंटरसेक्शन A में से। x1 के लिए I1, x2 के लिए I2, x3 के लिए I3 एंड सो फॉर। और ये सारे के सारे एक्सरसाइज क्या है, डिस्टिंक्ट है, राइट। फिर k+1 स्टेज के लिए फिर से प्रूव करना है। सो यू विल राइट, क्या लिखेंगे अब हम, नाउ sx1 by k+1, ये फिर से x के एक नेबरहुड हो गई, x के अराउंड स्फीयर हो गया, तो इसमें भी a के कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। इंटरसेक्शन विद A has infinitely many points. Infinitely many points. तो इन infinitely many से फिर एक चूज कर लो। So we choose xk+1 belonging to sx1 by k+1 intersection with A such that xk+1 is distinct from x1, x2 and so on xk। ये जितने पॉइंट्स ऑलरेडी चूज कर चुके हैं उनसे डिफरेंट होगा, उनसे अलग होगा, राइट। तो लिख लिया हमने पूरा PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 2 स्टेजेस करके दिखा दी, kth स्टेज तक एज्यूम कर लिया और k+1 स्टेज फिर से प्रूव कर दी। तो क्या लिखेंगे फिर हम, therefore by principle of mathematical induction we have, therefore by principle of mathematical induction, we have a sequence xn, of distinct points। हम इस तरह से पॉइंट चूज कर रहे थे कि सभी एक दूसरे से अलग हो, distinct points of A such that xn belongs to sx1 by n। इंटरसेक्शन विद A नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ हमने ऑलरेडी कह दिया कि सीक्वेंस xn है किसके पॉइंट्स की, A के पॉइंट्स की, तो इंटरसेक्शन ये लिखने की जरूरत नहीं है। xn belong to sx1 by n for every n greater than or equal to 1, या इसको लिख लो for every n belonging to n, for every natural number। तो ये आपका आधा काम हो गया, हमने एक सीक्वेंस बना ली है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ A की। क्या प्रूव करना रह गया कि ये सीक्वेंस x को कन्वर्ज करती है। तो जल्दी से कन्वर्जेंस की डेफिनेशन रिकॉल कर लो। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव इंटीजर n0 या n सच दैट xn बिलोंग्स टू sx एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो वही अब हम करेंगे। रिमेन्स टू प्रूव, क्या प्रूव करना रह गया है, xn कन्वर्जेस टू x। फाइन, तो सबसे पहले कन्वर्जेंस के लिए लिखोगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ओके,
जब भी आपको कोई पॉजिटिव नंबर दिया जाए तो आप एक ऐसा नेचुरल नंबर हमेशा लिख सकते हो जिसका रेसिप्रोकल इस नंबर से छोटा हो, राइट? तो वो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर कैपिटल N such that 1 upon n is strictly less than epsilon. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से है ये, बट दिस वी कैन ऑलवेज डू। कोई भी एप्साइलन है तो आप एक नेचुरल नंबर निकाल सकते हो जिसका रेसिप्रोकल एप्साइलन से क्या होगा, छोटा। लेट अस कॉल इट एज थर्ड, सॉरी इसे आप थर्ड कहो एंड कॉल दिस इक्वेशन एज 4। फाइन, नाउ सी दैट अगर अब मैं नंबर n ले लूं कैपिटल N से बड़ा, तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/n से छोटा हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो फोर्थ और फिफ्थ को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा कि फोर्थ एंड फिफ्थ इंप्लाइज दैट 1 upon n is less than epsilon for every n greater than or equal to capital N. ये रिजल्ट किसके लिए है, for every n greater than or equal to n. ठीक, now see here I have two spheres, सेंटर दोनों का x पर है, एक की रेडियस है 1/n और एक की रेडियस है एप्सिलॉन, ठीक, और 1/n क्या है, एप्सिलॉन से छोटा। 1/n क्या है, एप्सिलॉन से छोटा। तो अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिसमें से एक की रेडियस है 1/n और दूसरे की रेडियस है एप्सिलॉन, जहां पर एप्सिलॉन बड़ा है, तो Sx 1/n बड़े वाले स्फीयर के अंदर जाएगा एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल N। फाइन, अब इसे थर्ड को और इसे कहो सिक्स्थ। थर्ड एंड सिक्स्थ इंप्लाई हियर एक्सेल इस स्फीयर में है और ये स्फीयर चला गया इस बड़े स्फीयर के अंदर, तो इसका मतलब सारे एक्सेन इस बड़े स्फीयर में भी है। तो व्हाट यू गेट कि एक्सेंस दे बिलोंग टू द बिगर स्फीयर Sx एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। और ये क्या प्रूव करता है कि xn कन्वर्जेस टू x। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है xn कन्वर्जेस टू x, हेंस ट्रू। फाइन, ये हो गया हमारा रिजल्ट वन वे कि अगर x a का लिमिट पॉइंट है तो हम x के a के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के एक सीक्वेंस xn बना सकते हैं सच दैट xn कन्वर्जेस टू x। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, हमें थ्योरम्स के प्रूफ में कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी। अब रह गया है इसका कन्वर्स लिखना। वन वे लिखा अभी हमने, लेट अस नाउ राइट द कन्वर्स। कन्वर्स में मुझे गिवन क्या हो जाएगा कि आई हैव अ सीक्वेंस xn ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ a सच दैट xn कन्वर्जेस टू x। तो कन्वर्स लिखेंगे, गिवन लिख लो जल्दी से, क्या गिवन है कन्वर्स में कि लेट xn be a sequence of distinct points of A such that xn converges to x। और हमें प्रूव ये करना है कि x is the limit point of A। और x a का लिमिट पॉइंट कब होगा, जब x की हर एक नेबरहुड में a के कितने पॉइंट्स हो, इनफाइनाइटली मैनी। लेट अस प्रूव दैट नाउ। सी हियर वी हैव xn कन्वर्जेस टू x। तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, दिस इंप्लाइज गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स ए positive integer capital N such that xn belong to Sx epsilon for every n greater than or equal to n।
सिंपल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखी। ठीक है, अब देखो इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि nth स्टेज के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस स्फीयर में है। ठीक है, कितनी टर्म्स है? इनफाइनाइटली मैनी, और इन इनफाइनाइटली मैनी में से कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं है क्योंकि सीक्वेंस डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की है। तो क्या हुआ कि Sx एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स xn, और xn बने कहां से है? a में से बने हैं। इसका मतलब Sx एप्सिलॉन में a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, और वो प्रूव करता है कि x a का लिमिट पॉइंट है। तो इसको लिखेंगे दिस implies Sx एप्सिलॉन contains infinitely many terms of sequence xn which are, कैसी है वो? which are all distinct and belong to A। कौन से सेट से बनी है? A सेट के पॉइंट से बनी है। सारी टर्म्स डिस्टिंक्ट है एंड दे बिलोंग टू A, एंड दिस मीन्स Sx एप्सिलॉन contains infinitely many terms of A, infinitely many terms of A, right? And this means that x is a limit point of A, or x belongs to A dash. Hence proved. तो कन्वर्स तो छोटा सा और सिंपल है, तो इसको आप अच्छे से कर लो, राइट? चलिए नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। Let xt be a metric space. Let xt be a metric space. Let xn, let an and bn be two sequences in X such that an converges to A and bn converges to B। an A को कन्वर्ज करती है और bn B को। Then show that D of A and Bn, ये एक नई सीक्वेंस बना रहे हैं, D of A and Bn, या इसको ऐसे लिखो ब्रैकेट में डालते, D of A and Bn converges to D of AB। क्या? दो सीक्वेंसेस हैं an और bn, उनकी हेल्प से एक नई सीक्वेंस बना रहे हैं D of A and Bn। इसका मतलब है कि आप A1 का डिस्टेंस B1 से लोगे, A2 का B2 से, A3 का B3 से, तो आपको डिस्टेंसेस मिलते जाएंगे और उनकी हमने एक बना ली सीक्वेंस। तो क्लियर है कि ये जो सीक्वेंस बनेगी ये रियल नंबर्स की होगी, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक रियल नंबर, अदर पॉजिटिव रियल नंबर होता है, राइट? तो ये जो हमने सीक्वेंस बनाई या ये जो पॉइंट है ये कहाँ है? रियल नंबर्स में। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। क्या गिवन है हमें? गिवन ये है कि an and bn are two sequences in a metric space xt such that an A को कन्वर्ज करती है और bn कन्वर्ज करती है b को। और मुझे क्या प्रूव करना है वो लिख लो। प्रूव ये करना है कि D of A and bn this converges to D of A। So let us start. Now an A को कन्वर्ज कर रही है और bn B को,
तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगाएंगे. दिस इम्प्लाइज फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव there exist positive integers m1 and m2. दो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो सीक्वेंसेस हैं m1 and m2 such that d of a and a is less than epsilon की जगह कर लो epsilon by 2 for every n greater than equal to m1, and d of b and b is also less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to m2. सिंपल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन. ठीक है, अब ये देखो, मैं चाहती हूं दोनों इकट्ठा होल्ड करें. पहली वाली रिजल्ट होल्ड करता है अगर n किससे बड़ा हो m1 से. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. लेट अस सपोज m1 मेरा 70 आया, और दूसरा रिजल्ट होल्ड करता है जब n किससे बड़ा हो m2 से. लेट अस सपोज m आया मेरा 50, m2 इज 50. तो ये होल्ड करेगा 50 के बाद, ये होल्ड करेगा 70 के बाद. तो कौन सा नंबर है जिसके बाद दोनों के दोनों होल्ड कर रहे हैं? जब से दोनों के दोनों होल्ड कर रहे हैं वो नंबर कौन सा है? 70. 70 मीन्स दोनों में से जो भी ज्यादा होगा. तो हम क्या लेंगे कि लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2. तो m के लिए दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे. देन d of a and a will be less than epsilon by 2, and d of b and b will also be less than epsilon by 2 for every n greater than or equal to m. Call this as first. ठीक है, इसमें अभी तक हमने सिंपली क्या किया है? We have taken the definition of convergence of a sequence. ठीक है, अब देखो मुझे ये प्रूव करना है ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ज कर रही है. तो इस तरह पर यहाँ पर मुझे लेना है डिस्टेंस बिटवीन दिस टर्म एंड दिस टर्म. और क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हो? माइनस लेकर मॉड लेंगे. समझ रहे हो इस चीज को? ए एन और ए एक्स के एलिमेंट थे, उनके बीच में डिस्टेंस तो डी देगा, लेकिन ये दोनों रियल नंबर्स हैं, इनके बीच में डिस्टेंस हम निकालेंगे मॉड लेकर. तो माइनस का मॉड, I have to make that term less than epsilon. Okay, so let us write या consider. तो रबी कर दें. Now consider d of a n b n माइनस डी ऑफ ए बी का मॉड. समझ में आ गया? हम इनके बीच में डिस्टेंस ऐसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं. राइट, इसमें हम क्या करेंगे? एक टर्म को सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे. डी ऑफ ए एन बी एन माइनस डी ऑफ ए एन बी, या ए बी एन को कर देना या ए एन बी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को आपने करना है. प्लस आ जाएगा डी ऑफ ए एन बी, जिसे सब्ट्रैक्ट किया उसी को ऐड करोगे, माइनस डी ऑफ ए बी मॉड. राइट, इन दोनों को इकट्ठा ट्रीट करो, पीछे वाली दोनों को इकट्ठा, और मॉड की प्रॉपर्टी से मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. ये आएगा मॉड ऑफ डी ऑफ ए एन बी एन माइनस डी ऑफ ए एन बी प्लस मॉड ऑफ डी ऑफ ए एन बी माइनस डी ऑफ ए बी. फाइन. फिर एक रिजल्ट मैंने कराया था 4th चैप्टर में, एग्जाम्पल 12, उसको रिकॉल कर लो कि फॉर एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू एक्स, कोई भी मेट्रिक स्पेस अगर है तो डी ऑफ एक्स वाई होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई. उसका यहां पर यूज करना है. अब आपने ये दो टर्म्स का डिफरेंस है, इस डिफरेंस का जो मॉड होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई. तो जो दोनों में कॉमन नंबर है माइनस वाले में, उसको छोड़ देना. राइट,
तो दिस डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए एन, उसको छोड़ दो, क्या आ जाएगा, डी ऑफ बी एन बी। इसी तरह इन दोनों में क्या कॉमन है, बी, बी को छोड़ दो, तो ये बन जाएगा डी ऑफ ए एन ए। फाइन। अब फर्स्ट का यूज करो तो ये दोनों किससे छोटे हैं, एप्सिलॉन बाय 2 से, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 plus epsilon by 2 which is epsilon for every m greater than equal to m। इसे लिखना नहीं भूलना, अच्छे से याद रखना है, और यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग फर्स्ट। हो गया प्रूव कि दिस डिफरेंस मॉड इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n greater than or equal to m। So this implies that कि d of an bn converges to d of ab, hence right। तो ये हो गया आज का हमारा सेकेंड रिजल्ट। फाइन। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट लिखो। पहले एक डेफिनेशन लिखेंगे, कॉशी सीक्वेंस। राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस। ये डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लेना, आपको कंपल्सरी पार्ट में आ सकती है। डिफाइन कॉशी सीक्वेंस। Cauchy sequence let xt be a metric space. A sequence xn in x is said to be Cauchy, if given epsilon positive there exists a positive integer n naught such that d of x and xm के कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, xn एंड xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। कि एक स्टेज के बाद, n नॉट स्टेज के बाद कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट सीक्वेंस के लिए उनके बीच का डिफरेंस हमेशा किससे छोटा हो, एप्सिलॉन से, then we say the sequence is Cauchy, right। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट जो आज हम करेंगे, पहले इसको लिखते हैं। प्रूव दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज Cauchy। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो Cauchy भी होती है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। But converse need not be true. Every convergent sequence is Cauchy, but converse need not be true. Let us start with proof. पहले हम लेंगे एक convergent sequence. Let xn be a convergent sequence in a metric space xt। सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये भी बता देते हैं किस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी, सच दैट xn कन्वर्जेस टू x। फाइन। प्रूव मुझे ये करना है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कैसी है, Cauchy। आई हैव टू प्रूव द सीक्वेंस इज Cauchy। लेट अस प्रूव इट। बहुत सिंपल है। एज xn कन्वर्जेस टू x, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से दिस इंप्लाइज गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट d of xn x is less than epsilon for every n greater than equal to n naught। फाइन। इसमें बस थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ एप्सिलॉन की जगह आप लिख लो एप्सिलॉन बाय 2। फाइन। नाउ सी,
हमें प्रूव करना है सीक्वेंस कॉशी है। कॉशी के लिए मुझे n और m, xn और xm का डिफरेंस लेना है जहां पर दोनों सफिक्सेस n नॉट से बड़े हैं। ठीक, यहां देखो ये रिजल्ट कब से होल्ड करना शुरू करेगा, जब ये जो सफिक्स है किससे बड़ा हो, n नॉट से बड़ा हो या इक्वल हो। तो हम दो सफिक्सेस ले लेते हैं, लेट n एंड m ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। क्योंकि ये दोनों नंबर n नॉट से बड़े हैं तो इन दोनों के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। Therefore, फर्स्ट implies कि d ऑफ x एंड x भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा और d ऑफ xm x भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा। ठीक हो गया, इसे आप कह दो ज्वाइंटली नंबर 2। राइट, अब कॉशी सीक्वेंस के लिए मुझे सिंपली कैलकुलेट करना है d ऑफ xn xm। तो यहां हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे और दोनों के बीच में पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देंगे x। राइट, so let us write it is less than equal to d of xn x plus d of x xm। दोनों के बीच में पॉइंट डाल दिया x। सिमेट्री से d of x xm को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ xn x प्लस आ जाएगा d ऑफ xm x। राइट, इसका यूज करो, ये दोनों एप्सिलॉन बाय 2 से छोटे होंगे अगर सफिक्सेस किससे बड़े हों, n नॉट से। तो दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, अब साइन ध्यान से डालना है, क्या साइन आएगा, स्ट्रिक्ट का। इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 for every n and m greater than or equal to n naught। और epsilon by 2 plus epsilon by 2 means epsilon, किसके इक्वल है ये, epsilon के। तो what I get कि d of xn xm is strictly less than epsilon for every n and m greater than equal to n naught। किसकी कंडीशन है ये, कॉशी सीक्वेंस की, hence the given sequence is Cauchy। तो लिख लो इसको, hence the given sequence is Cauchy। तो क्या आ गया हमारे पास कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है देन इट इज Cauchy। और अब हम लिखेंगे इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मीन्स अगर कोई सीक्वेंस Cauchy है तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस क्या करे, कन्वर्ज करे। लेट अस राइट दैट, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लिख लो ऊपर, converse need not be true। converse need not be true। ओके, उसके लिए हमें क्या लेनी है, एग्जाम्पल, जो चीज ट्रू नहीं है। सो लेट x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 1 एंड डिस्टेंस फंक्शन हम यूजुअल मीट्रिक ही ले लेते हैं, d ऑफ x वाइज mod of x minus y for every xy belonging to x। राइट, मुझे प्रूव करना है कि यहां हम एक सीक्वेंस बनाएंगे जो कॉशी तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो कंसीडर सीक्वेंस xn is equal to sequence 1 by n where n is a natural number। तो इस सीक्वेंस में क्या टर्म्स आएंगी, n इज ए नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 इस सेट में नहीं है। राइट, तो इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या हैं, 1 by 2 1 by 3 1 by 4 एंड सो ऑन। वो सारे के सारे नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस कैपिटल X के अंदर है, कैपिटल X के एलिमेंट से ही बनी हुई है। ठीक है, सी नाउ अगर मैं इस सीक्वेंस की लिमिट निकालना चाहूं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी xn, तो वो बनेगा लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1/n और 1/n की लिमिट क्या होती है, 0। तो आप कहेंगे सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रही है, हमें मिल रहा है कि कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 0 पे, बट 0 तो इस स्पेस में है ही नहीं। तो अगर मैं स्पेस के कंसर्न में बात करूं तो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। राइट, 0 को कन्वर्ज करती है बट 0 स्पेस को बिलोंग नहीं करता। इसीलिए ये जो सीक्वेंस है इट इज नॉट कन्वर्जेंट इन x।
पूरी रियल लाइन पर लेते तो कन्वर्जेंट है, या इधर से हम क्लोज्ड कर देते 0 की तरफ से तब भी कन्वर्जेंट होती, लेकिन अभी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करे वो पॉइंट स्पेस को बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहते हैं कि गिवन स्पेस में कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है. फाइन. तो इट इज नॉट कन्वर्जेंट, बट xn इज अ कॉची सीक्वेंस. वैसे तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर कन्वर्ज नहीं कर रही, बट कहीं तो कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज कर रही है तो ऑब्वियसली कॉची भी होगी. लेकिन चलो इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि दैट इट इज अ कॉची सीक्वेंस. फाइन. कॉची सीक्वेंस के लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन. तो वी कैन फाइंड natural number n naught such that 1 upon n naught is less than epsilon by 2. एप्सिलॉन बाय 2 कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम हमेशा एक नेचुरल नंबर n ऐसा चूज कर सकते हैं जिसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो. दिस वी कैन ऑलवेज डू. फाइन. तो अब हम क्या करेंगे कि अगर n और m हम n नॉट से बड़े ले लें तो इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे 1 अपॉन n और 1 अपॉन m दे विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन n नॉट. फाइन. तो अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा कि 1 बाय n भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, देन 1 by n is less than epsilon by 2 and 1 upon m is also less than epsilon by 2 for every n and m greater than equal to n. Fine. अब इसका यूज करके हम प्रूव करेंगे कि सीक्वेंस कैसी है, कॉची. तो कॉची सीक्वेंस के लिए मुझे डिफरेंस लेना है xn और xm टर्म का, और यूजुअल मीट्रिक है. ठीक है. तो ये बनेगा 1 upon n माइनस 1 अपॉन m का मॉड. इट इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय n मॉड प्लस 1 बाय m मॉड. लेकिन क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेचुरल्स हैं, तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है. तो 1 बाय n किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से ऊपर बनाया हमने, और 1 बाय m भी किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से. लेकिन कब, when n and m are greater than equal to n naught. हो गया प्रूफ कि xn माइनस xm is strictly less than epsilon for every nm greater than equal to n naught, and this implies the sequence is Cauchy. तो हमारे पास एक सीक्वेंस है which is Cauchy but not convergent. तो क्या याद रखना है, every convergent sequence is Cauchy but every Cauchy sequence may not be convergent. तो यहाँ तक के आपने काम को कंप्लीट करना है, और कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद